हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम द बुक C.N. शंकर राव। तो मुझे ये इस बुक्स में ही मिला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर फ्यूचर में किसी और बुक में मिला तो मैं डेफिनेटली वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत से सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इंसान और उसके डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी में। मतलब इंसान और उसके जो काम है वो सोसाइटी में क्या करता है, उसके एक्टिविटी एक्शंस को लेके। सोशियोलॉजी का हमेशा ही फोकस रहा है मैन इन द सोसाइटी। कभी भी उसका फोकस मैन, एक इंसान, और मतलब उस पे फोकस नहीं था कि मैन खुद में कैसा है, उसमें कभी सोशियोलॉजी का फोकस नहीं रहता है। सोशियोलॉजी का फोकस कहाँ पे रहता है, एक इंसान सोसाइटी में कैसा है उसके ऊपर सोशियोलॉजी का फोकस हमेशा रहता है, ना कि एक इंसान अपने आप में कैसा है उसमें कभी नहीं रहता है। ओके। सोशियोलॉजी जो है वो 3 बेसिक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि हाउ एंड वाई सोसाइटी इमर्ज, कैसे एंड क्यों सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी का जन्म हुआ, एंड क्यों एंड कैसे सोसाइटी परसीव करता है, एंड क्यों और कैसे सोसाइटी में जो बदलाव आता है वो कैसे आता है। सोशियोलॉजी एज अ साइंस अगर हम लोग देखें बहुत जल्दी मतलब ग्रो कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट सोशल साइंस या फिर साइंस। तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। एंड जो सोशियोलॉजिस्ट है उसने मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोचेस लाइक टाइम टू टाइम डेवलप किया है फॉर इट्स स्टडी, जैसे कि फेमिनिस्ट अप्रोच हो जाए, ह्यूमैनिस्टिक, इंटरप्रेटिव, पॉजिटिव, बहुत अप्रोचेस है सोशियोलॉजी को स्टडी करने का। ओके। बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कि सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एग्री करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। लाइक ये जो टॉपिक्स है ये ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूट है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हो ना तो ये सब टॉपिक्स आपको एकदम मिलेगा ही सोशियोलॉजी में। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये मतलब क्या क्या मतलब उसकी जो सब्जेक्ट है वो कौन सा टॉपिक्स या फिर फील्ड को कवर करता है। ओके। तो यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स लिखा है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। सोशियोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इज सोशल एनालिसिस। मतलब क्या, सोशियोलॉजी जो है वो क्या करता है, एनालाइज करता है ह्यूमन सोसाइटी का एंड कल्चर का विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। या फिर सोशियोलॉजी ये स्टडी करता है जो मतलब सोसाइटी में जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहा है। जैसे कि आप पहले देख लो प्रिमिटिव सोसाइटी था जहाँ पे लोग लाइक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में रहते थे। फिर स्लेव सोसाइटी आया जहाँ पे स्लेव्स का ट्रेड हुआ करता था। फिर फेडुअल सोसाइटी आया जहाँ पे लाइक लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, शर्फ्स हुआ करते थे। फिर अभी इंडस्ट्रियल आया, मॉडर्न सोसाइटी आई। ये सब सोसाइटी मतलब पे जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहा है सोसाइटी में या फिर जो हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी में वो किस लिए हो रहा है एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग द लाइफ एंड वो सब स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ओके। एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज ऑल दिस। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है टू स्टडी प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ। अब प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ क्या मतलब, किसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बेसिक टर्म्स हो जाता है जैसे कि फैमिली, किंगशिप, उसको बोलते हैं। ओके। कि सोशियोलॉजी जो है क्या क्या स्टडी करता है, सोशल एक्ट्स, सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। जैसे कि मेरा आपका सोशल रिलेशनशिप या फिर आपके साथ के परिवार वालों का सोशल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी जैसे कि मेरा पर्सनैलिटी को स्टडी करता है, ग्रुप्स ऑफ ऑल वेराइटीज़। फिर कम्युनिटीज़ लाइक अर्बन, रूरल, ट्राइबल, छोटे बड़े एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, वो चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर सकता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशयोलॉजी स्टडी करता है। एंड ये सबको हम लोग सोशल यूनिट बोलते हैं ऑफ सोशल लाइफ। ओके। ये सब बहुत बेसिक टर्म्स होता है बट इस
टर्म्स को स्टडी कौन करेगा कि ये सब टर्म्स क्यों हो रहा है, हाउ ये सब जो एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे लोगों को कनेक्ट करता है, लोग कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं या फिर क्यों कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं, कितने प्रकार की कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ क्यों नहीं ब्रेक करता, ये सब सोशियोलॉजी का काम है स्टडी करना। ओके, थर्ड पॉइंट है सोशियोलॉजी concerned है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि फैमिली, किंगशिप, रिलीजन, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, लीगल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, ये सब लिखा है यहाँ पे। ये सब कैसे डेवलप्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। फैमिली तो ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, फैमिली डेवलप करने का क्या रीज़न होता है, फैमिली में स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि फैमिली हैज़ मदर फादर। अगर हम लोग जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर देखें वो अलग है, न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर देखें वो अलग है। एक फैमिली का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड मोरल सपोर्ट या फिर कभी कभार इकोनॉमिक सपोर्ट या फिर वो लव अफेक्शन, ये सब फंक्शन होता के फंक्शन है फैमिली का। ओके, और ये सब बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये सब के बारे में आपको पता तो है कि फैमिली में अगर आपको किसी से भी पूछोगे नॉर्मल इंसान से कि भाई फैमिली क्या होता है, वो बोलते हैं मेरी मम्मी पापा मेरे फैमिली है। बट फैमिली भी बहुत वास्ट है, लाइक अगर आप देखोगे मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, वो बायलैटरल, बहुत सारा किस्म के फैमिली है। एवरी एरिया हैज़ अ सिस्टम ऑफ फैमिली। अगर आप साउथ इंडियन फैमिली मतलब साउथ के एरिया का फैमिली देखो, उसका सिस्टम बहुत अलग है। या फिर अब नॉर्थ के एरिया का देखो, नॉर्थ में से पैट्रियार्कल चलता है, वेस्ट में देखो सब जगह का फैमिली, फिर पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ अलग होता है। तो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन वो कैसे चल रहा है, किंगशिप पैटर्न्स, लाइक वो सब स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। सोशियोलॉजी जो है फंडामेंटल सोशल प्रोसेस को भी स्टडी करता है। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस, लेट्स सी, लाइक cooperation, competition, accommodation and assimilation and social conflict, wars, revolution, communication, ये सब जो है social change, social differences, सोशलाइजेशन, ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है। या फिर क्राइम, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल चेंज, ये सब टर्म्स आपने पहले तो सुना है बट इसको डिटेल्स में स्टडी शायद आपने कभी नहीं किया। जैसे कि मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ क्राइम का। आपको पता है कि क्राइम क्या है, कोई गुनाह करता है वो क्राइम है। अब क्राइम इंसान क्यों कर रहा है, कितने प्रकार के क्राइम है, हम लोग कैसे करके उसको ठीक कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स टू लाइक टू प्रिवेंट हैविंग क्राइम। जो क्राइम कर रहा है उसके लाइक क्या क्या कॉजेज है उसकी, वो किस लिए कर रहा है, उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से, सोशल प्रॉब्लम से, वो सब को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। एंड सोशल प्रोसेसेस लाइक एकोमोडेशन, एस्लिमेशन, ये सब कुछ टर्म्स है। कॉम्पिटिशन आपको पता है, जैसे कि एक सोसाइटी में ये सब चाहिए होता है, कंपटीशन, एस्लिमेशन। अगर ये सब नहीं होता है तो सोसाइटी वर्क नहीं करता है। कॉन्फ्लिक्ट, एक आप देखते हो ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तब क्या होता है, जो आप और आपके एक दोस्त है हम दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया तो चीज़ आप लोगों का दोस्ती टूट गया। तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, सब कुछ होता है, एक सोशल रेवोल्यूशन होता है। जैसे कि आप देख लो मैं फ्रेंच सोसाइटी का बात लेती हूँ। फ्रेंच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द रिच क्लास एंड द लो क्लास। ओके, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सोसाइटी ब्रेक हो गया। तो सोशियोलॉजी ये सब बेसिक टर्म्स को स्टडी करता है। ओके, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, रेवोल्यूशन, वॉर्स, फिर ये सब को। ओके, फिर सोशलाइजेशन आपको पता है क्या है, अगर नहीं पता है बोल देती हूँ। सोशलाइजेशन ये है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप से तो कुछ सीखता नहीं है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके एनवायरनमेंट के अगल बगल के लोग जो उसको सिखाते हैं उस हिसाब से वो सीखता है। इस प्रोसेस को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बस आप समझ जाओ कि इट स्टडीज फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5। ओके, नाउ सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है मेथड ऑफ रिसर्च में। तो व्हाट इज़ मेथड ऑफ रिसर्च, मैंने पहले भी बोला है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। तो साइंस में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए सोशियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है मेथड्स ऑफ रिसर्च को। बट
साइंस के मेथड के रिसर्च एंड सोशियोलॉजी के मेथड के रिसर्च एकदम अलग है। सोशियोलॉजी जो है जैसे कि आप बाकी सोशल साइंस के कंपेयर को देखो, जैसे फिलोसॉफी, उससे फिलोसॉफी उतना एम्पिरिकल नहीं है, बट सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा एम्पिरिकल है, वो फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है। मतलब जैसे कि सोशियोलॉजी यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड, जैसे कौन कौन सा मेथड यूज़ करता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ये सब सर्वे, ये सब करके वो अपना डाटा कलेक्ट करता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम का वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए, और वो सब कलेक्ट करके वो कनेक्शन या फिर फैक्ट्स या फिर कोई भी पुराना फैक्ट है उसको वो टेस्ट करना चाहता है, तो ये सब रिसर्च करके सोशियोलॉजिस्ट जो है या फिर सोशियोलॉजी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर ही ये सब करके उसको क्या मिलता है, एक कॉन्सेप्ट मिलता है, प्रोपोजिशन मिलता है एंड जनरलाइजेशन मिलता है। ओके, तो सोशियोलॉजी फोकस ऑन मेथड ऑफ रिसर्च। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च आपको बोला, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मेन सोशियोलॉजी में जो रिसर्च है दैट इज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनियर। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च। लेट्स कम टू the sixth point, that is sociology is concerned with the task of formulating concept, proposition and theories. Now let's see what this point is all about. अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, सोशियोलॉजी क्या करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है या फिर प्रोपोजन एंड थ्योरीज देता है। जैसे कि ये बुक में जो लिखा है ये सिर्फ एग्जाम्पल्स से भरा हुआ है, मैं बस आपको इसमें से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सोशियोलॉजिस्ट का मतलब क्या करते हैं। जैसे कि अगर ये बुक का ही एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे कि लोअर क्लास जो बच्चा है वो ज़्यादा क्राइम करता है अगर आप कंपेयर करो मिडिल क्लास से। क्यों करता है लोअर क्लास, कि सोशियोलॉजी व्यूज़ में अगर आप देखोगे क्योंकि उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसका जो एनवायरनमेंट है वैसा है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, इस कारण वो करता है। तो सोशियोलॉजी का काम क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करना कि क्यों कर रहा है। एंड जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि सोशियोलॉजी का ये सब काम है कि देखना कि व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। Now the last point talks about sociologists have ventured to make specialization also. जैसे कि अभी के समय में अब स्पेशलाइज फील्ड भी निकल रहा है सोशियोलॉजी का, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। जैसे कि ये सब वेंचर है सोशियोलॉजी के स्पेशलाइजेशन का। ओके, तो सोशियोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड बहुत ज़्यादा रिच है। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यू डायमेंशन एंड डिसिप्लिन ऐड किया जा सकता है। ओके, तो ये था सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। दिस वॉज बेसिकली वॉट वी स्टडी इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब क्या क्या चीज़ों को पढ़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे अगर फ्यूचर में कोई भी दूसरे बुक से मिला तो आई विल डेफिनेटली ऐड मतलब एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मुझसे कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो प्लीज़ डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।